नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे आध्यात्मिकता का केंद्र भी दरबार साहिब, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। और आज डेरा जगमाल वली शर्मा के नवनियुक्त प्रमुख संत वरिंदर सिंह सचखंड और इसी के साथ श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस दौरान देखने वाले बात ये थी कि उनके साथ सिख नेता बलजीत सिंह दादूवाल भी मौजूद थे। उन्होंने दरबार साहिब के माथा टेका और गुरबानी कीर्तन किया और इसी के साथ सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। पहले भी 2-3 बार दरबार साहिब में माथा टेक चुके हैं। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें पंजाब परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, मंत्री लालजीत भुल्लर ने रद्द की 600 बसों के परमिट। लालजीत भुल्लर ने दिए बसों के परमिट की जांच के आदेश। तो वही छोटे मध्यम ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी राहत। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जी हां, चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छोटे माध्यम ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी राहत। पंजाब परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां आपको बता दें चंडीगढ़ पंजाब परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। मंत्री लालजीत भुल्लर ने रद्द किए 600 बसों के परमिट। जी हां, परमिट रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें 600 बसें शामिल है। तो वही इसके लिए छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पंजाब परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बसों के परमिट को जो है अब इस तरह से 600 बसों के लिए देखिए अब सुविधा की बात हो जाएगी, जहां छोटे मध्यम ट्रांसपोर्टरों को इसके लिए बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि लालजीत भुल्लर ने बसों के परमिट के जांच के आदेश दिए गए हैं। अब जांच पड़ताल होगी, जिसके बाद से जो छोटे और मध्यम परिवहन है उन्हें अब राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। तो देखिए पंजाब परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर मंत्री लालजीत भुल्लर ने 600 बसों के परमिट को रद्द कर दिया है। और वहीं अमृतसर में डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने हरियाणा के कालावली में गुरु की गद्दी के लिए पकड़ी की रस्म अदा की है। और जिनको ये गुरु गद्दी दी गई है और अपनी संगत के साथ हुजूर साहिब में माथा टेकने पहुंचे और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पर जो बैठ के गलबात होंगी फिर समझ आती है कि की गलबात है की नहीं है। बहुत सारे तो इस करके किंतु परंतु कर रहे कि डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम का मुखी थापता अगला, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल लाए डेरा सिरसा च पहुंचे दादूवाल डेरा सिरसा का राम रहीम तो अगला मुखी थापता, जदों कि जगमाल वाली स्थान उहदे नालों वखरा वा। डेरे सरसे नाल दा कोई कंसर्न नहीं है। और जिस तरह मेरे नाल डेरा सिरसा धक्केशाही करता रहा, जेलां मुकदमे बादलों की शह ते पाउंदे रहे, इसे तरह यह डेरा भी इस धक्केशाही का शिकार रहा। जो मैनेजर साहब वकील साहब हमेशा जो डेरा सरसा मुखी गुरमीत राम रहीम से इन्होंने भी धक्केशाही करता रहा, इन्होंने सेवकों का नुकसान भी किया। पिछले समय जिथे मर्यादा लागू नहीं उतों असीं स्वरूप लैके भी आए 500-550 के करीब गुरु ग्रंथ साहब। का मामला लेना है। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर निबुला ग्रुप के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और खासतौर पर लुधियाना के पुराने नाले की सफाई को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही पुराने नाले की सफाई को 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे और एक मिशन के तहत पुराने नाले की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर आपको बताते चले कि पुराने नाले की सफाई को लेकर अब चर्चा की गई है, बातचीत की गई है और जहां कार्य को 3 चरणों में पूरा करने का ये फैसला लिया गया है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री की अगुवाई में निरीक्षण किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है और नेबुला ग्रुप अधिकारियों की ये मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब तमाम कामों को जो कि अधूरी पड़ी हुई है उसको पूरा करते हुए मान सरकार की तरफ से भी अब इस चीज की गुंजाइश दिख रही है। यानी कार्य जो है उसको 3 चरणों में पूरा करने का फैसला किया गया है। मीटिंग रखी गई, महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही थी और इस बीच तमाम बड़े फैसले लिए गए और इसमें आपको बताते चले 3 चरणों में काम को पूरा करने का फैसला किया गया है और काम को संजीदगी के साथ करने के लिए मान सरकार ने अब ये फैसला लिया है और उनकी अगुवाई में ये मीटिंग होती हुई नजर आ रही है। और वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के अध्यक्ष बलिंदर सिंह भुंदड़ के नेतृत्व में पूरे शिरोमणि अकाली दल पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार पर हमला करने के लिए आज बरनाला के जिला स्तरीय परिसर में हजारों लोगों को इकट्ठा किया। इस विरोध प्रदर्शन में शिरोमणि अकाली दल पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पंजाब के लोगों के मुद्दों को लेकर डीसी कॉम्प्लेक्स में विरोध प्रदर्शन किया। इस धरने में विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़, एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह लोगोपाल सहित पंजाब के वरिष्ठ अकाली नेता इकबाल सिंह झुंदा और पंजाब अकाली नेता विनर राजीत सिंह गोल्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखो जो ये सरकार है इन्हों ने समझ लिया कि जिवें चुटकुले सुना के लोग खुश हो जाते हैं ना, शायद साढ़े चुटकुलियां नाल ही 5 साल चल जाएंगे। झूठ मार मार मेरे ख्याल कागज भरते, हुण निकलिया वो कख भी है नहीं। तो अज 2.5 साल बाद असीं वेट किया कि पहला ना बोलीए कि आखणगे इहनूं कम नहीं करन दे, हुण तां कम दा समां इन्हां दा टप गया। अज बजाए पंजाब नूं रंगला बनाउण दे कंगला बनाता और टैक्सां दा बोझ इन्ना लगता है कि लोकां तो हुण चक्किया नहीं जा रहा। लोकां दे समझ नहीं आ रहा कि साडे ते किन्ना भार पै चुक्या है। जिला बरनाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ और सारे उत्ते बहुत करोड़ों रुपये का बोझ जोड़ा सी और अज सारे पंजाब की जनता से पाया। अज तुम आके देख लो सारे पासे हाहाकार मची पई है। अज पंजाब के हालातां ते जो मौजूदा भगवंत मान की सरकार जिहड़ी कहंदी सी कि असीं रंगला पंजाब बनावांगे, अज वो रंगला पंजाब जिहड़ा कंगाल पंजाब बनया होया। अज जिहड़ा लोकां दे उपर टैक्स थोपे जा रहे ने, जिहड़े लोग कहंदे सी बिजली मुफ्त देवांगे, दूजे पासे बिजली के यूनिट वधा के लोगों के उपर बोझ पाया जा रहा है। अज पंजाब के जिहड़े विच क्राइम जिहड़ा है, अज गैंगस्टर जिहड़ा है वो हर मोड़ से तुहानूं तुरया फिरदा मिलदा है। पता नहीं किहड़े दब दे विच पिस्तौल होवे, किहड़ा जाके किहनूं धमकियां दिंदा है। अज पंजाब दे विच फरौतियां दा दौर चलिया ते जिहड़ी पंजाब दी सरकार है, भगवंत मान जिहड़ा कहंदा सी मैं लोकां दा लीडर हां, अज लोकां नूं छड्ड के हरियाणा, दिल्ली, गुजरात उत्थे अपणियां हाਜ਼ਰੀਆਂ भरदा फिरदा है। ये रोस धरने श्रोमणी अकाली दल वालों सारे पंजाब जिला पद्धर से दिते जा रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे ने जिहड़े पंजाब नाल जुड़े हुए हैं। जिस तरह डीजल और पेट्रोल दी कीमतां विच बेतहाशा वाधा कीता है। सारे देश नालों अज पंजाब च डीजल और पेट्रोल दी कीमतां वधातीआं, बसां दे किराए वधाते, अमन कानून की स्थिति इन्नी माड़ी हो चुकी है। बिजली दी दरां वधातीआं, एक पासे तुसीं कहने बिजली के बिल माफ किए, दूजे पासे जिहड़ी सबसिडी खत्म करके बिजली दी दरां बहुत वड्डियां वधातीआं। और खबर होशियारपुर से, जहां पर त्योहारों से पहले स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मिठाई की दुकान के फ्रीजर रूम से 45 क्विंटल मिलावटी सामग्री बरामद की है, जिसके बाद उसका सैंपल लिया गया और रेफ्रिजरेटर को सील कर दिया गया। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र भाटिया ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह चेकिंग की गई है और इस इलाके में फगवाड़ा की तरफ से बड़े पैमाने पर नकली पनीर, खोया और अन्य मिठाइयां सप्लाई की जा रही थी।
तो देखिए त्योहारों के मद्देनजर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो नकली मिठाइयां, नकली चीजें अब त्योहार के तौर पे खासतौर से देखने को मिलते हैं। और जहां देखिए अब निरीक्षण करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर 45 क्विंटल नकली चीज से बरामद की गई, जिसमें से पनीर भी इसमें शामिल है। और देखिए जब भी त्योहार का सीजन आता है तो इस तरह के जो है नकली चीजें और मिलावटी चीजें मिलती हुई जरूर नजर आती है, जो कि भ्रष्टाचार का बोलबाला भी देखने को मिलता है। और इस बीच आपको बता दें त्योहार का सीजन चल रहा है और आने वाले आगामी महीने में तमाम त्योहार पड़ने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ये निरीक्षण करते हुए अब जो है दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिख रही है, हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर 45 क्विंटल मिलावटी सामग्री बरामद की गई है। और इस सामग्री पनीर भी शामिल है और तमाम वो खाद्य सामग्री शामिल है। अब सोचिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी देखिए मौके पर इन्होंने निरीक्षण किया और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए मिलावटी चीजें बरामद की गई है, किस तरह से ये स्वास्थ्य पर नुकसान पड़ता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही त्योहार का सीजन आता है तमाम दुकान जो है इस तरह की नकली चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखिए निरीक्षण के दौरान 45 क्विंटल की यह खाद्य सामग्री मिली है, जिसमें भ्रष्टाचारी का भी बोलबाला की तस्वीरें और महक जो बू है वो जरूर नजर आ रही है। जहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया, जायजा लिया और 45 क्विंटल इन सामग्रियों को बरामद किया है। और आगे की कार्रवाई अब किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 45 क्विंटल मिलावटी सामग्री की बरामदगी की गई है। सानू इन्फॉर्मेशन मिली है कि फगवाड़ा साइड तो जड़ा खोया वगैरह ये आ रहा है, दूध वगैरह भी सप्लाई हो रहा है। और ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ FSO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। डीसी मोहाली आशिक जैन ने अचानक नगर काउंसिल जीरकपुर में रेड की, जिस दौरान उन्होंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेकर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान नगर काउंसिल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी अशोक पथरिया, एसडीओ सुखविंदर राज सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीसी मोहाली ने अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने टूटी सड़कों के बारे में बताते हुए कहा कि टूटी सड़कों संबंधी टेंडर लगा दिए गए हैं और जल्द ही उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोहाली की डीसी ने रेड मारी और रेड मारते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया है, कई डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया है, लोगों की समस्याओं को सुना गया है और जानने की कोशिश की गई है कि क्या कुछ आपकी समस्या है जिसका समाधान किया जाएगा। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया है और इसी के साथ साथ लोगों के उनकी मूलभूत समस्याओं की भी जानकारी ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीसी ने अचानक मोहाली में पहुंचे और वहां रेड मारते हुए नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम उस चीजों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अब तक पीठ पीछे वो चीजें होती हुई नजर आ रही थी। मेरा किरपाल सिंह, कैप्टन किरपाल सिंह। ओके, आर्कीटैक्ट ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ जी ਹਾਂਜੀ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ? ये साढ़े कुछ पर्सनल पॉइंट्स हैं आर्किटेक्ट ने जो एक तो सानू अफसर जो सीट पर नहीं मिलते, दूसरा साढ़ियाँ फाइलें डिले हो रही हैं, ये करके ही मैडम ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? मैडम ने उन्होंने पूरा यकीन दिलाया सानू कि थोड़े ही समय के प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाए। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ मैं
पिछले महीने इतने बतौर प्रशासक MC जीरकपुर कार्यकाल से हिस्सा लिया थी और उसके बाद बतौर डिप्टी कमिश्नर भी फिर बतौर प्रशासक MC जीरकपुर भी मेरी जिम्मेदारी है कि इतने लोगों की समस्याओं का हल हो जिन्हें जीरकपुर के विकास के कम है उनका निरीक्षण हो और इसी सिलसिले में आज मैं इतने आके एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की है जिसके अभी सारे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस चेक की है उन्होंने कारगुजारी चेक की है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने चर्चित अनाज घोटाले के दोषी राकेश सिंगला पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर और इसी के साथ साथ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथी और बत्रा फार्मास्यूटिकल्स के डिस्ट्रीब्यूटर अनुराग बत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले अनुराग बत्रा पर सिंगला के काले धन को सफेद करने का आरोप है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने मामले की जानकारी साझा की है। तो देखिए, चर्चित अनाज घोटाले का यह मामला उजागर होते हुए सामने आ रहा है, जहां पर ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो खाद्य सामग्री बांटता है उसे पुलिस अब पकड़ते हुए नजर आ रही है। काले धन को सफेद करने का यह आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, सरकार से जितनी भी सुविधाएं पहुंचती हैं आम लोगों को, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। बीच में ही जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से वो जो सामग्री है वो आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। और लेकिन इस बीच आपको बताते चले, अब उन घोटालों का पर्दाफाश किया गया है और ये बड़ी पहल चंडीगढ़ से देखने को मिल रही है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसी के साथ साथ उससे पूछताछ भी की जा रही है। अब काले धन को देखिए सफेद करने का यह आरोप बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ जितनी भी सब्सिडी आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसका जो है घोटालेबाजी का भी मामला लगातार सामने आ रहा है और काले धन को देखिए सफेद करने का भी उन पर आरोप लगा है। अब इस पर पुलिस का चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला चर्चित अनाज घोटाले का हम बता रहे हैं, जहां पर चर्चित अनाज घोटाले में देखिए सरकार की तरफ से तो तमाम सामग्री लोगों को मुहैया कराने के लिए दी जाती है, लेकिन बीच में वो कहां चली जाती है ये किसी को पता नहीं चल पाता है। और इस बीच जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत इसमें जरूर होती है और इस बीच डिस्ट्रीब्यूटर पर चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लिया है। तमाम तरह की पूछताछ की जा रही है, कई तरह के आरोप लगे हैं, काले धन को सफेद करने का आरोप लगा है। देखो, ये 11/22 ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਟੈਂਡਰ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ RK ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PO ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਰਚਾ FI ਨੰਬਰ 8 ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਐਸਐਲ ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ 12 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 4 ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 5 ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ, 2 ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, 1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। जिले के दरियापुर में रजबहा टूटने के कारण धान की 100 एकड़ पक्की फसल बर्बाद हो गई है और कुछ दिनों में ही धान की फसल काटने के लिए तैयार थी। नहरी विभाग की लापरवाही के चलते नहर में बड़ी दरार पड़ गई है और इस बीच जिसके चलते फसल बर्बाद हो गई है। गांव वालों का आरोप है कि बारिश के मौसम में भी नहर की सफाई नहीं की गई है। दूसरी ओर रेलवे के नीचे जो पुल बनाया जा रहा है उसे भी साफ नहीं किया गया है, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो हो गया है और इसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ा। गुग्गी नंबर 85 ਤੇ 9 ਵਜੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੱਗ ਵਸ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੇਲਵੇ ਕਨੀ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 100 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢਣ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੁਲ ਖੜਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਾਤ ਇਹ 11 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। 150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 85 ਨੰਬਰ ਬੁਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੁਲਾਡਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 12:30 1 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੁਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੇਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇਈ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜੂਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਕਤੂਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਤ ਲਾਂਗੇ। मानसा में नगर काउंसिल ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर का आगाज किया है, जिसको लेकर नगर काउंसिल के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन के साथ शहर में अवैध कब्जे हटाए गए हैं। इस दौरान उनकी दुकानदारों के साथ नोकझोंक भी हुई है, और लेकिन नगर काउंसिल ने अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को जारी रखा है। तो वही शहरवासी नगर काउंसिल के इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि शहर में दुकानदारों ने बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या कई वर्षों से चल रही है। पंजाब में चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल की गई थी, और इस बार पार्टी निशान पर पंच सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ने अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर मंजूरी दी थी, जिसमें तारीख की घोषणा की गई है। तो देखिए, पंजाब पंचायती चुनाव के लिए अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। पंजाब में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और ये चुनाव जो है कि लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। और इस बीच बता दें कि यानी कि 20 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने वाले हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त तैयारी करते हुए नजर आ रही है। नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, और इस बीच ये लेटर आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तरह आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को पंजाब में पंचायती के चुनाव होने वाले हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सभी एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं, और सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तारीख का ऐलान हो गया है, 20 अक्टूबर को पंजाब में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके तहत 20 अक्टूबर को पंजाब में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, और जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तारीख का ऐलान हो गया है, डेट वो समय आ गया है, और अब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंचायती चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और अब 20 अक्टूबर को यहां पर पंचायती चुनाव होने वाला है। तमाम जो दल है वो अपने दावे ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत के लिए दावे ठोक रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, जहां एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि उसको विदेशी नंबर से कॉल आई है और फिरौती की मांग की गई है। वहीं एसएसपी अवनीत द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बठिंडा के एक कारोबारी को विदेशी नंबर से फिरौती की कॉल आई है। कारोबारी द्वारा दी गई विदेशी नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को
दविंदर बम्बिहा ग्रुप का मेंबर बताया और फिरौती न देने पर जानी नुकसान करने की धमकी दी गई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को काबू कर लिया गया है। काबू किए गए नौजवानों का पिछला रिकॉर्ड आपराधिक है और वहीं पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। इसने बीते दिन एक फिरौती ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 308(2) ਔਰ 351(3) BNS ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ 384(506) IPC ਦਾ ਹੁੰਦਾ। FIR ਨੰਬਰ 138 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਬਠਿੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈਆ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ WhatsApp ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮਨ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ the whole case since it's a very serious case ਤੇ SPD ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।